हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हिमाचल का सेब पूरे भारत में बेचा जाता है। आज ज़रूरत है इसके अच्छे दाम लेने के लिए सेब की अच्छे तरीके से ग्रेडिंग पैकिंग करने की, क्योंकि आज अगर बागवान अपने फल की ग्रेडिंग पैकिंग अच्छे तरीके से करता है तो उसे मार्केट में अच्छे दाम मिल जाते हैं। एक समय था कि बागवान सेबों की ग्रेडिंग हाथों से करता था तो उसमें उसका समय भी अधिक लग जाता था। आज इस मशीनी युग में आदमियों की जगह मशीनों ने ले ली है। ऐसा ही एक बागवान जिला शिमला, तहसील रोडू, गांव खरोट के मूरत सिंह, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से सस्ती ब्याज दर से लोन लेकर ग्रेडिंग पैकिंग की मशीनें लगाईं, जहां आज ये अपने सेबों की ग्रेडिंग पैकिंग तो कर ही रहे हैं, वहीं गांव के लोगों को भी यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बागवानी के हिसाब से हम आज तक हाथ से सेबों को भरा करते थे। ये बागवानी मिशन के तहत जो आपका ये प्लांट ग्रेडिंग पैकिंग हाउस के तहत यूनिट के तहत सरकार ने कार्य दिया, इसमें विशेष योगदान हमारे लिए कृषि एवं ग्रामीण बैंक चढ़गांव शाखा से संपर्क करने के बावजूद तो हम इस मुकाम पर पहुँचे जहां इन्होंने हमें रोज़गार अपने को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को रोज़गार मिलने की संभावना रही। इस ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट के लगाने से हमें रोज़गार का अवसर मिला। यहाँ पर लेबर को भी कम से कम 30-40 लेबर जो है वो काम कर रही है, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। मिनिमम एक दिन में 800-1000 के लगभग पेटियाँ भरी जाती है और बिल्कुल सेफ करने के बावजूद भी मार्केट में ये समय पर जाती है। अपने परिवार के लिए रोज़गार देने का भी एक अच्छा अवसर मिला। फिर मार्केट में आगे के लिए भी हम यही चाहते हैं कि इस लोग भी इस यूनिट को लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रखें। हमारे को बहुत चेंजिंग आ गई इसमें हमारे को काफ़ी बदलाव आ गया है। एक तो समय पर हमारा सेब जो भरा जाता है जी, समय पर मार्केट में चला जाता है जी और सेफ जाता है, और इसके बावजूद जितना हाथ से देरी होती है उसमें जल्दी की भी बात आ गई कि इसमें हम जो है टाइम हमारा जो है बच गया, समय हमारा जो है काफ़ी कम हो चुका है। मार्केट में भी हमें अच्छा माल के दाम जो अच्छे मिल रहे हैं। सरकार की ओर से जो एड दी जा रही है कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुझे तो खास करके इनका बड़ा अच्छा वो लगा, स्वभाव लगा। इन्होंने कोई भेदभाव इनके साथ नहीं है और अपना बिना किसी ग्रंटर के फॉर्मेलिटी के तहत जो इन्होंने किया करते हैं ये लोग, और बिल्कुल सही तरीके से लोगों को और किसानों को इसमें फ़ायदा है। और हम तो सबको आगाह करते हैं कि लोग अपने लिए ऐसे यूनिट यदि बड़े नहीं लगे तो अपने लायक को छोटे यूनिट भी तैयार करें और छोटे यूनिट से अपना काम चलाने के बावजूद जो मार्केट में सही उनको दाम मिले। और आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजिकल बढ़ते हुए समय को देखते हुए भी हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस यूनिट की तरफ अपने बागवानी मिशन, हमारे पास यही एग्रीकल्चर का तो कोई नहीं है, हॉर्टिकल्चर का ही सारा कार्य पड़ गया हुआ है जी इस समय। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस रोज़गार से जुड़े और नई टेक्नोलॉजी और नए जो आपके इस वक्त प्लांट्स जो आ रहे हैं फॉरेन से आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के तहत उनको लगाने की कोशिश करें ताकि बागवान अच्छा दाम अपना पा सके।
हमने ये ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट जो लगाया है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मेरे साथ इस यूनिट में लगभग 60 से 70 आदमी काम कर रहे हैं और इन लोगों को भी रोज़गार मिला, मुझे भी अच्छी इससे इनकम मिल रही है। और मैं चाहता हूँ सब युवा पढ़े लिखे जो भी है इस यूनिट में काम करें, कोई नया यूनिट लगाए, दूसरे उसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन बोर्ड की तरफ से भारत सरकार द्वारा जो इस तरह के प्लांट है उनको लगाए और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। युवा जो है इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है, अगर वो लोग इसमें शौक़ रखें, आगे बढ़ें तो बहुत सारी संभावना है, इससे अच्छा इनकम भी है और लोगों को भी काफ़ी काम मिल सकता है इससे। और मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो इस काम को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। भारत सरकार द्वारा बागवानों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आज का बागवान अगर जागरूक है तो इन योजनाओं का भरपूर फायदा उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो बागवानों के लिए चलाई जा रही हैं। हमारा बैंक कृषि क्षेत्र में बागवानों को हेल्प कर रहा है। उसके उपरांत दूसरे क्षेत्र भी है, जैसे व्यावसायिक परिसर है, होटल के हैं और टूरिज़्म के थ्रू जो स्पॉन्सर केसेस है उनको लोन देता है और साधारण ब्याज पर लोन देता है, कोई गारंटर नहीं है। और एक बालकृष्ण खुराना जी जिनका ये यूनिट चला हुआ है, उनको भी हमने ही 2013 में अपनी शाखा चिड़गांव से पैकिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट के लिए लोन दिया है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा इन्होंने यूनिट चलाया है। पहले इनको लेबर की बहुत शॉर्टेज पड़ती थी, अब ये अपना माल जो है टाइम से मार्केट तक पहुंचा रहे हैं और इनका यूनिट बहुत अच्छा चला हुआ है। इसके उपरांत मैंने और भी एक दूसरा यूनिट दूसरे एरिया में दिया है, तीसरे हमने सेंक्शन के लिए भेजा हुआ है। उसके उपरांत हमारा बैंक दूसरे क्षेत्रों में भी किसानों की मदद कर रहा है। मकानों के लिए ग्रामीण आवास के लिए भी अब तो राशि 10 लाख से 15 लाख कर दी है, बढ़ा दी है। उसमें भी हमारे बैंक ने काफ़ी लोन बांटा है। दूसरे एरिया हो गए, लैंड डेवलपमेंट का, टैंक इरीगेशन है, गांव कई पोल्ट्री फार्म का है। अब तो गोडाउन के लिए भी हमारा बैंक दे रहा है और उसके उपरांत कई और क्षेत्र है जिसमें बागवानों किसानों को दूसरे बैंक से फाइनेंस नहीं मिलता था, उसको हम बड़ी आसानी से बिना गारंटर से साधारण ब्याज पे लोगों को लोन दे रहे हैं। अच्छा, हमारी शाखा चिड़गांव में पिछले साल भी और बैंकों की तुलना में 3.5 करोड़ रुपया हमने 14-15 में लोन बांटा है। इस बार भी इस क्वार्टर में फर्स्ट जो क्वार्टर गया है इसमें भी हमने 1.5 करोड़ के करीब लोन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों में लोन बांटा है। अपने और भाइयों को भी ये सूचना दे रहे हैं, अगर कहीं भी किसी क्षेत्र का हो, दूसरे क्षेत्रों में हो, हमारा बैंक साधारण ब्याज पे लोन दे रहा है और इसमें हमारे पूरे हिमाचल में 33 ब्रांचें हैं, कुछ ब्रांचें अभी और खुलनी हैं और तहसील लेवल पे सारी जगह ये ब्रांचें हैं। अगर नया कोई कृषक है, सबसे पहले तो उसके नाम से ज़मीन होनी चाहिए, उस एरिया में उसके नाम से कम 2.5 बीघा लैंड, वही हमारे बैंक से लोन अप्लाई कर सकता है। और हमारे दूसरे गारंटर नहीं होते, जैसे दूसरे बैंकों में गारंटर लेते हैं, तो हमारे में मिनिमम जो लैंड है 2.5 बीघा, उसके बाद वो सबसे पहले बैंक का मेंबर बनता है। उसके बाद उसकी लैंड में जिस क्षेत्र में भी उसको लोन की आवश्यकता है उसको हम लोन देने की पूरी कोशिश करते हैं। और बाकी जहाँ उनके मेंबर बनने के बाद उसको 1% जो है, जो टोटल लोन है उसका 1% उसको फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद 3-4 जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करनी पड़ेगी।
इन्हीं शर्तों के बाद उसको किस्तों के हिसाब से, अगर 5 लाख से कम का है तो 2 किस्तों के में उसको लोन देते हैं, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 3 किस्तों में भी देते हैं। और मकान जो है ग्रामीण आवास है उसमें 4 किस्तों में हम लोन देते हैं। बाकी जो बड़े लोन है उसको तो थर्ड पार्टी के हिसाब से, अगर कोई मशीनरी लगाता है, गाड़ियां है, उसमें तो जहां से कोटेशन लाई होगी उस हिसाब से हम उसको लोन देते हैं। मेरे जो चिड़गांव एरिया के लोग अगर फ़ोन से भी कांटेक्ट करना चाहेंगे, उसे हम फ़ोन में भी पूरी फॉर्मेलिटी समझा देंगे। उसके उपरांत अगर डॉक्यूमेंट निकाल के आप बैंक में आ गया, फिर हम चेक करेंगे उसके डॉक्यूमेंट के। अगर डॉक्यूमेंट ठीक है तो कोई भी किसी कार्य के लिए भी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, या दूसरे बेसिक परिसर के लिए है, या गाड़ियों का लोन है, या कृषि कार्यों में जो गाड़ियाँ है उनके लिए भी हम लोन देते हैं। अगर वो हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पूरा होता है तो हम उनको आसानी से लोन दे पाते हैं। चिड़गांव शाखा का नंबर है 01781 277 410 है। और उसके उपरांत मेरा जो मोबाइल नंबर है उससे भी आप लोग बात कर सकते हैं बागवान भाई, तो 94 184 72 544 है। और शाखा का नंबर मैं पहले भी बोल चुका हूँ 01781 277 410 है। अगर इसके द्वारा भी हमारे से कोई आप बैंक के बारे में, बैंक से ऋण लेना हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो हम उसके द्वारा भी उसको डिटेल में समझा देंगे। उसके बाद अपना जो मिनिमम फॉर्मेलिटी होती है, लैंड का रिक्वायरमेंट होती है, वो लेके बैंक में आके उसके बाद जो भी ये होगी, अब तो हमारा 7 दिन के बाद 8वें 9वें दिन कभी भी लोन दे सकते हैं। बागवानों को आज के समय में ज़रूरत है वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने की, पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों से तैयार करने की। अगर वो रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें वैज्ञानिकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आज के किसान को अपनी पैदावार का उचित दाम लेने के लिए मार्केटिंग का ज्ञान होना भी ज़रूरी है।